वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स और टेक्निक्स है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप स्टार्टिंग लेवल के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई इंटरव्यू अटैम्प्ट करने जा रहे हैं या फिर किसी हायर पोजीशन जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर, हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर का इंटरव्यू अटैम्प्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशन की प्रोफेशनल डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो आपसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में लाजमी क्वेश्चन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो एक्सीडेंट क्या होता है? एनी अनवांटेड और अनडिजायर्ड इवेंट जिससे कोई प्रॉपर्टी डैमेज, इंजरी या फिर कोई इन्वायरमेंट कंटेमिनेशन या फिर कोई लॉस हो, तो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं बेसिकली। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस इंसिडेंट्स टू प्रिवेंट री अकरेंस। किसी भी वर्क प्लेस इंसिडेंट या एक्सीडेंट की रूट कॉज को फाइंड करना, बेसिक रीजन को फाइंड करना कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था, इसको बेसिकली एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और फिर हम अप्रोप्रिएट मेजर्स लेते हैं ताकि यही एक्सीडेंट जो है वो रिपीट ना हो, दोबारा सिमिलर एक्सीडेंट साइट पे ना हो। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? इंप्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी। इंसिडेंट एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करके जब हम प्रॉपर कंट्रोल मेजर लेते हैं तो ये साइट सेफ्टी को इंप्रूव करता है। इंश्योर कंप्लाइंस। कंप्लाइंस किसके साथ? रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाइंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि आफ्टर अप्रोप्रिएट इंटरवल, एक्सीडेंट होने के बाद आपने इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, और यही स्टैंडर्ड्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये उनको कंप्लाई करने में भी हेल्प आउट करता है। रिड्यूस फ्यूचर एक्सीडेंट्स एंड रिड्यूस पोटेंशियल कॉस्ट्स या पोटेंशियल लॉसेज को या फ्यूचर एक्सीडेंट्स को भी ये मिनिमल करने में या कम करने में हेल्प आउट करती है इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस। बिकॉज हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके बाद हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं और हम जो भी रूट कॉजेज होती हैं उनको एलिमिनेट या इरिडिकेट या रिड्यूस करते हैं ताकि दोबारा सिमिलर एक्सीडेंट साइट पे ना हो। अब हम देखेंगे कौन कौन सी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज 5 वाई टेक्निक। लेटर ऑन हम इन सब को प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग। फर्स्ट वन इज 5 वाई टेक्निक, आफ्टर दैट फिश बोन डायग्राम। नेक्स्ट इज 5M1E या 5M&E मेथड। प्रीटो एनालिसिस, 80-20 रूल्स भी इसको बोलते हैं। आफ्टर दैट 8D 8 डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक आ जाती है। फॉल्ट ट्री एनालिसिस, इसको FTA भी बोलते हैं। इवेंट ट्री एनालिसिस, इसको ETA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह से करंट रियलिटी ट्री CRT भी बोलते हैं इसको। एंड फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस FMEA। ये कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाएगी दी 5 वाई टेक्निक। अब इसमें डिस्क्रिप्शन हम सिंपल देख लेते हैं। अ सिंपल येट पावरफुल मेथड टू ड्रिल डाउन द रूट कॉजेज बाई रिपीटेडली आस्किंग वाई फॉर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो हमें अपेरेंट उसके आउटकम्स नजर आते हैं उसके ऊपर हम वाई 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 को 5 टाइम रिपीट करते हैं तो हमें उसकी रूट कॉज अप्रॉक्सीमेटली मिल जाती है। अब हम देखेंगे इसके स्टेप्स। तो अगेन स्टेप क्या है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। लेट्स सपोज दैट एक एक्सीडेंट हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? आस्क वाई फॉर द इशू। एक्सीडेंट क्यों हुआ है, एक्सीडेंट होने की रीजन क्या है। अगेन एंड अगेन वाई हम पुट मतलब कि अगेन एंड अगेन वाई आस्क करते जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द आप कह लें कि इवेंट के ऊपर हमें आखिरी इवेंट जो है वो रूट कॉज हमें मिल जाएगी। कंटिन्यू अंटिल द रूट कॉज इज आइडेंटिफाइड, टिपिकली आफ्टर 5 आइटरेशंस। 5 दफ़ा अगर हम रीजन पूछेंगे कि ये क्यों हुआ तो हमें उसकी रूट कॉज मिल जाएगी। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मशीन ब्रेकडाउन एक प्रॉब्लम है, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मशीन ब्रेकडाउन हो गई है। तो वाई? लैक ऑफ मेंटेनेंस। पहले पूछा कि जनाब मशीन क्यों टूट गई है। वाई के ऊपर अगर लैक ऑफ मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाई जा रही थी। वाई? नो स्केड्यूल, उसका शेड्यूल ही नहीं बनाया गया था। वाई? पुअर प्लानिंग, प्लानिंग अच्छी नहीं थी। अगेन वाई? लैक ऑफ रिसोर्सेज, मेंटेनेंस करने के लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे। मैन पावर या मेंटेनेंस का जो स्टाफ था वो अवेलेबल नहीं था। टूल्स, इक्विपमेंट्स या उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। एंड रूट कॉज क्या आ जाएगा हमारे पास? इंडिकेट रिसोर्सेज एलोकेशन। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज एलोकेशन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो मशीन जो थी वो डैमेज हो गई, मशीन की ब्रेकडाउन होगी। तो इस तरह हम किसी भी इंसिडेंट एक्सीडेंट के ऊपर जब रिपीटेडली वाई आस्क करेंगे तो हमें उसकी रूट कॉज फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिश बोन डायग्राम, ऑल्सो नोन एज इशिकावा आर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसी को इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं या फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं।
विजुअली ऑर्गेनाइज पोटेंशियल कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू कैटेगरीज। हम जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी पोटेंशियल कॉजेज को कैटेगराइज कर लेंगे, कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, और आफ्टर दैट ईच अंडर एवरी टैग हम देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज थे जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। इस तरह से हमारे पास एक डेटा कंपाइल हो जाएगा जिससे हम रूट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसमें स्टेप्स। तो ड्रॉ अ बैकबोन एंड मेजर कैटेगरीज। एक बैकबोन जो है फिश की बैकबोन की तरह हम उसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, और मेजर कैटेगरीज जिसमें पीपल, मेथड, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, इनको कैटेगराइज कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि पीपल यानी वर्कर से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, काम करने का तरीका यानी मेथड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्टर्स जो हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इस तरह से लाइट्स हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इक्विपमेंट जो मशीनरी जो टूल वो यूज़ कर रहा था उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनको हम कॉजेज को राइट डाउन कर लेंगे अंडर ईच कैटेगरी, एंड आफ्टर दैट हम इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई मल्टीपल कॉजेज एट वंस। हमें मल्टीपल कॉजेज मिल जाएंगी एक ही टाइम के ऊपर। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकरेजेस टीम अप्रोच ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब हम टीम अप्रोच में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, देखेंगे कि बेसिकली इस एक्सीडेंट के साथ पीपल यानी वर्कर्स का इशू था, मेथड की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इन्वायरमेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या इक्विपमेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो यूजुअली क्या होता है कि इन तीनों चारों चीज़ों के कलेक्टिव होने की वजह से, कलेक्टिव इश्यूज की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो इसको हम फिश बोन डायग्राम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5M एंड 1E मेथड, या 5M एंड E मेथड आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन फोकस ऑन की फैक्टर्स जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट्स, ये 5M इसमें काउंट हो जाते हैं, एंड इन्वायरमेंट। इन सब चीज़ों की वजह से ही डेफिनेटली एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई कॉज इनकी वजह से होती है। अब इसमें हम देख लेते हैं जनाब एप्लीकेशन, एनालाइज हाउ ईच M एंड E कंट्रीब्यूट थ्रू द एक्सीडेंट। हम देखेंगे एप्लीकेशन किस तरह से इंप्लीमेंट करवाना है कि इसमें वर्कर्स का क्या फॉल्ट है, मशीन का क्या फॉल्ट है, मटेरियल से क्या एक्सीडेंट हुआ है, मेथड किस तरह से इन्वॉल्व हुआ है, मेजरमेंट्स किस तरह से इन्वॉल्व हुई हैं, या फिर इन्वायरमेंट ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है एक्सीडेंट होने के लिए। तो इसको हम 5M एंड E मेथड बोलते हैं। और बेनिफिट्स क्या है, कंप्रीहेंसिव एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू फाइंड आउट द रूट कॉजेज। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारे पास प्रीटो एनालिसिस है, 80-20 रूल भी इसको कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग 20% ऑफ कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ प्रॉब्लम्स आर इफेक्ट्स। सिंपल इज दैट क्या है कि कहता है कि जनाब 20% इश्यूज जो होते हैं वो 80% प्रॉब्लम्स जो है उनको कॉज करते हैं। तो हमने उन 20% चीज़ों को, इश्यूज को हाईलाइट करना है और रेक्टिफाई करना है। अब स्टेप्स क्या आ जाता है, कलेक्ट एंड कैटेगराइज द डाटा। डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, रैंक कॉजेज बाई फ्रीक्वेंसी आर इम्पैक्ट। कौन सी ज़्यादा मेजर कॉज फील हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे, जो कम मेजर कॉजेज है उनको नीचे नीचे डाउन साइड लेके जाएंगे। विजुअली जोज प्रीटो चार्ट होते हैं, गूगल करेंगे तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। उनको हम यूटिलाइज करते हुए एक्सीडेंट या रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे। और एप्लीकेशन क्या है, हेल्प टू प्रायोरिटाइज रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। मतलब कि किस तरह से जब हम 20% जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके लिए जब हम रिसोर्सेज डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की इंप्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट मेथड आ जाएगा हमारे पास 8th डिसिप्लिन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें यह डिफाइन किया जाता है कि 8 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफन यूज्ड इन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में कोई इशू आ गया तो उसको बेसिकली ये सॉर्ट आउट करने में, आप ये कह लें कि एनालाइज करने में, उस इंसिडेंट को उसकी रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए ये यूज होता है। स्टेप्स हमारे पास आ जाएंगे, फॉर्म अ टीम, डिफाइन द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंट कंटेनमेंट एक्शंस, एनालाइज रूट कॉजेज, डेवलप एंड इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस, वैलिडेट सॉल्यूशन इफेक्टिवनेस, प्रिवेंट रीअकरेंस एंड सेलिब्रेट टीम सक्सेस। तो ये बेसिकली आप ये कह लें कि हेल्थ एंड सेफ्टी के एक्सीडेंट से रेलिवेंट नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट से रेलिवेंट बेसिकली ये एक टेक्निक है। आपको एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसकी हाउ नो लाजमी होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है जनाब, कंप्रीहेंसिव एंड टीम ड्रिवन अप्रोच टू हाईलाइट्स द इशू। मतलब कि एक कंप्रीहेंसिव और टीम ड्रिवन एक चीज़ है जिसमें हम इंसिडेंट्स को या क्वालिटी मैनेजमेंट से रेलिवेंट चीज़ों के रूट कॉजेज को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे फॉल्ट ट्री एनालिसिस, FTA भी इसको बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, अ टॉप डाउन डिडक्टिव अप्रोच टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ सिस्टम लेवल फेलियर। मतलब सिस्टम में फेलियर होने के जो हमारे पास अप्रोच है उसको टॉप टू डाउन, मतलब कि इवेंट से लेके जो इवेंट हुआ है उससे बैक डाउन हम देखेंगे, बैक एंड के ऊपर के बेसिकली रूट कॉज क्या थी। एक ट्री जो है इसमें हमारे पास उसको हम फॉल्ट ट्री को
ड्रॉ करेंगे और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि किस सीक्वेंस में एक्सीडेंट हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, यूज लॉजिकल सिंबल्स टू प्रेजेंट फेलियर पाथ्स और गेट या फिर एंड गेट इसमें हमारे पास यूज होता है कि एक मोटर अगर फेल हो गई है तो ये रीज़न हो सकती है या फिर ये रीज़न हो सकती है या फिर ये और ये रीज़न हो सकती है मोटर के फेलियर की। तो इस तरह से हम बेसिकली देख सकते हैं कि कौन से पाथ के ऊपर हमारे पास एक्सीडेंट हुआ है, जो प्रॉब्लम हाईलाइट होगी उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। स्टेप्स क्या है जनाब? आइडेंटिफाई द टॉप इवेंट, फेलियर क्या हुआ है उसको, लेट्स सपोज दैट मोटर की ओवर हीटिंग हो गई है या ब्रेक डाउन हो गई है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। मैप ऑल पॉसिबल काजेज एंड आर और गेट्स को हम यूज़ करते हुए सारी पॉसिबल अल्ट्रेशंस या सीक्वेंसेस को जो है वो हम हाईलाइट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम देख लेंगे कि किस सीक्वेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है जनाब? एक्सीलेंट फॉर कम्प्लेक्स सिस्टम्स के एनालिसिस के लिए या उसकी रूट कॉजेज को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे इवेंट ट्री एनालिसिस। ये भी फॉल्ट ट्री एनालिसिस से ही मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन इसमें हम टॉप टू डाउन अप्रोच नहीं लेके जाते, हम बॉटम टू टॉप अप्रोच को इसमें बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। अब फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हम इसमें यूज करते हैं, इंडक्टिव मेथड टू एनालाइज द इवेंट सीक्वेंस। मतलब कि हम रूट कॉज से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम इवेंट की तरफ लेके जाते हैं। ये ऑपोजिट टू द फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है बेसिकली, इवेंट ट्री एनालिसिस। तो इसमें क्या जनाब? आइडेंटिफाई इनिशिएटिंग इवेंट जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैप आउट ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उसके आउटकम्स क्या हो सकते थे या क्या हैं उसको हम एनालाइज करेंगे। एवेल्यूएट प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेज को इसमें हम एवेल्यूएट करते हैं। तो ये बेसिकली हम इसको ETA या इवेंट ट्री एनालिसिस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है जनाब? फेलियर, फायर अलार्म फेलियर, फायर हुई है, अलार्म नहीं चला तो डिलेड इवैक्यूएशन हो जाएगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी। अब देखें हमने एक्सीडेंट में का आउटकम क्या था कि इंजरीज हो गई हैं, तो हमें पता चला कि जनाब फायर अलार्म फेल हुआ है, डिलेड इवैक्यूएशन हुई है, फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी जो था वो इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं कि पहले हम जो कॉज है उसको हाईलाइट करते हैं और फिर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग इवेंट होता है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स हाईलाइट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। हाईलाइट जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उसको ये हाईलाइट करता है। इसमें हमारे पास पहला ही कंट्रोल मेजर है कि हमें अलार्म ठीक करवाना चाहिए ताकि ऑन टाइम फायर अलार्म चले और हम साइट को इवैक्यूएट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा करंट रियलिटी ट्री, CRT बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन देखेंगे, अ लॉजिकल डायग्राम टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। एक लॉजिकल डायग्राम हम यूज़ करते हैं कि रूट कॉजेज और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनको करेक्ट कर लें। स्टेप्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? लिस्ट ऑल अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, UDS या अनडिजायरेबल इफेक्ट्स बोलते हैं इनको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कनेक्ट रिलेटेड UDS अनडिजायर्ड इफेक्ट्स विद कॉज इफेक्ट एरोज। कॉज की तरफ हम एरोज के साथ इनको मिला लेंगे। आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज, इस तरह से हम रूट कॉजेज को फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका नाम और बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं? प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ सिस्टमैटिक इश्यूज। हमें किसी भी प्रॉब्लम से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज होते हैं, ये जो करंट रियलिटी ट्री है ये उनको आइडेंटिफाई करता है। ये भी एक कम्प्लेक्स अप्रोच है इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट हम चलेंगे फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, FMEA, अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर एंड देयर इम्पैक्ट्स बिफोर दे अकर। तो सिंपल इज दैट, एक्सीडेंट होने से पहले ही, अगर हम ये कहें तो ये इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक नहीं है, लेकिन ये प्रोएक्टिव एक प्रिवेंटिव मेजर है जिसमें हम ये पहले से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या है जनाब? लिस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस के सारे कंपोनेंट्स को हम लिस्ट कर लेंगे। आइडेंटिफाई द पॉसिबल फेलियर मोड्स, हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से गैजेट्स जो है वो फेल हो सकते हैं। असेस सेवेरिटी, लाइकलीहुड एंड डिटेक्शन ऑफ ईच फेलियर, सेवेरिटी और लाइकलीहुड को कैलकुलेट करेंगे। प्रायोरिटाइज एक्शन टू रिड्यूस द रिस्क, अब हम पहले से ही एक्शन को इनलिस्ट कर लेंगे, प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि हमने रिस्क को किस तरह से अवॉइड करना है। आउटपुट हमारे पास क्या आ जाती है? रिस्क प्रायोरिटी नंबर टू टारगेट हाई रिस्क एरियाज। हमें रिस्क प्रायोरिटी नंबर मिल जाता है कि कौन सी चीज़ों को हमने पहले ठीक करना है। वो जो 80-20 रूल हमने प्रीटो एनालिसिस में पढ़ा था कि जो मेजर इश्यूज हैं उनको हमें हाईलाइट करने में FMEA मॉडल जो है वो हेल्प आउट करता है और हम इनको इफेक्टिवली करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स थी जिनको हमने
डिटेल में देखा है, आपको जस्ट इनके नाम आने चाहिए और बेसिक इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यही इस वीडियो का पर्पज़ है और इसमें से 1, 2, 3 को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जैसा कि हमारे पास 5 वाई टेक्निक है, फिश बोन डायग्राम है, जो कि यूजुअली यूज़ हो रही होती है इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए। So that's all from this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video.